क्या आप दुनिया के उन 80% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं, या उन 20% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो फियरलेसली बोलते हैं? कई साल पहले एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अनुसार ये कहा गया कि जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है वो एक नंबर 1 फियर है। और कितनी ही विडंबना की बात है, कितनी ही अजीब बात है, मृत्यु से भी ज़्यादा लोगों को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। तो इस फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके लिए हम आज बात करेंगे कि 2-3 जो पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-3 बिंदु जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि वाकई में हमें फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है या फियर ऑफ जजमेंट है। इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि हमें कोई कहता है कि एक प्रेजेंटेशन है या एक स्पीच है, 15 से 20 मिनट की एक स्पीच है जो हमें डिलीवर करना है। अब इसके लिए 2 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं। ऑडियंस के अकॉर्डिंगली हमें स्पीच डिलीवर करना है। मान लीजिए एक छोटे बच्चे की क्लासरूम है, बच्चों की क्लासरूम है या बच्चों के स्कूल में हमें एक स्पीच डिलीवर करना है। दूसरा ये कि हमारे सीनियर्स के सामने, जो भी आपका लेवल है उससे ऊपर वाले लोगों के सामने आपको एक स्पीच प्रेजेंट करना है। तो पहले केस में यदि हम बच्चों के सामने यदि अपनी स्पीच है स्कूल में हम बेहतरीन तरीके से दे पाते हैं, तो इससे ये हमें पता चलता है कि हमें फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। और सेम स्पीच या जो भी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली जो हमारा कंटेंट है वो हम अपने सीनियर्स को सामने डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन उस समय हमें फियर है, तो वो फियर नहीं कहलाएगा, वो फियर ऑफ जजमेंट कहलाएगा कि यदि मैं बोलूँगा, उनके सामने प्रस्तुत करूँगा, तो उनका रिस्पांस या उनका रिस्पांस क्या होगा, वो क्या कहेंगे। तो ये चीज़ है, हमें इसके ऊपर काम करना होगा। और इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें वाई एनालिसिस करके हम इसे रिमूव कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम कौन कौन से स्टेप लें जिससे कि हम इसे दूर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा जो बचपन है वो, हम जैसे भारतीय है और हम लोग क्या है जो मेनली क्रिकेट प्रेमी हैं, हम बहुत क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट खेलते भी हैं। तो मेरा बचपन ऐसा बीता कि मैं जब छोटा था तो मैंने क्रिकेट देखा। अपनी इंडियन क्रिकेट टीम जो थी उनका क्रिकेट मैच देखा करते थे हम लोग। तो उसमें जो ओपनिंग, जो उस समय बैटिंग करते थे, सुनील गावस्कर जी और श्रीकांत जी ओपनिंग करते थे। तो सुनील गावस्कर जी को आउट करना इतना कठिन होता था कि मतलब बॉलर्स के लिए इतना कठिन होता था कि वो बहुत लंबी पारी खेलते थे और डटे हुए रहते थे मैदान पे। और जो भी, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी प्लेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली ग्राउंड पे तो आते नहीं खेलने के लिए, उसके पहले उन्हें बहुत सारी प्रैक्टिस की होती है। तो उनके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस मैचेस होते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं। वैसे ही यदि किसी को स्पीच डिलीवर करना है या कुछ प्रेजेंट करना है तो उसके सबसे पहला पार्ट होता है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छे से हम अपनी स्पीच को डिलीवर कर पाएंगे। दूसरी एक टेक्निक है जिसे मैंने बहुत साल पहले सीखा। मेरे एक कलीग हैं जिन्होंने मुझे आज से लगभग 10 साल पहले एक किताब पढ़ने के लिए दी थी। उस किताब का नाम है द सीक्रेट। और उस किताब में मैंने एक टेक्निक सीखी, विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक है। जैसे हम इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को, उसी तरीके से एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है। और उस टेक्निक में हम अपने 5 सेंसेस, जो अपने सेंस है, सुनने और सूंघना और देखना, इन सारे सेंस को हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं या कुछ हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो जिस लोकेशन में हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वहाँ के बारे में हमें थोड़ा अपने माइंड में सोचना है। मतलब कि जो भी,
ये कहना चाहिए कि बिगिन विथ एंड इन माइंड। मतलब जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हैं उसको आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, पहली बात प्रैक्टिस करना है, लेकिन दूसरी बात उसको माइंड में भी प्रैक्टिस करना है। मतलब कि उसको विजुलाइज करना है। मान लीजिए कि किसी ऑडिटोरियम में या किसी हॉल में आप प्रेजेंट करने वाले हैं, तो वो स्टेज को आपको महसूस करना है, माइंड में आपको उसे देखना है और उस हिसाब से आपको माइंड में सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। तो ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। और ये इस टेक्निक का एक एग्जांपल की तरह मैं बताता हूँ कि दो स्पोर्ट्स टीम थी, दो वॉलीबॉल जो खेलते हैं उनकी, या बास्केटबॉल के हैं, उनकी एक टीम थी। उसमें कुछ प्लेयर्स जो थे वो रोज़ मतलब हर दिन आधा घंटा ग्राउंड पे प्ले करते थे, एक टीम जो थी, और दूसरी जो टीम थी वो माइंड में उस गेम को प्ले करती थी। तो सप्ताह भर उन दोनों टीम ने प्रैक्टिस किया। एक ने फील्ड में प्रैक्टिस किया, एक ने अपने माइंड में प्रैक्टिस किया उस टीम ने। और जब 8वें दिन उन्हें मैच खेला गया तो ये देखा गया कि दोनों ही टीम ने बराबर ही प्रैक्टिस, 50% जो भी उनका रिस्पांस था वो बराबर 50-50 दोनों का ही उतना ही सेम रिस्पांस था। तो माइंड में प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात कि पहली हुई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और दूसरी बात हुई हमें विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करना है। उसके बाद आती है थर्ड प्रैक्टिस, जो कि हमारे भारत में यदि हम देखें तो यदि योग की प्रैक्टिस, जो योग की शुरुआत आज के दिनों में, यदि योग के बारे में आम जनता तक जो बात पहुंची है उसके पीछे रामदेव बाबा का हाथ है, कहना चाहिए कि जन जन तक उन्होंने योग बताया। तो इस योग की टेक्निक को, जो ब्रीथिंग टेक्निक है, सांस लेने की जो टेक्निक है, उसमें अलग अलग टेक्निक होती हैं। तो उसमें से एक टेक्निक को बहुत सारे जो स्पीकर्स होते हैं, बहुत फेमस स्पीकर्स होते हैं बैक ऑफ द स्टेज के पीछे, वो इस टेक्निक को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं जब भी वो अपने स्टेज पे जाते हैं। कई स्पीकर्स होते हैं जो स्टेज पे जा कर के बहुत बहुत तेज़ से जाते हैं वहाँ पे और जंप करते हैं। तो कई बार ये प्रैक्टिस भी कारगर होती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हम इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद में जब भी हम अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं या हम जो भी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद अपनी ऑडियंस से पूछना, फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम फीडबैक नहीं लेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा। और ऑडियंस से फीडबैक लेने के बाद जब भी आप अपने घर पे रहते हैं तो आप अपने जो डिलीवर किया है उसके बारे में सोचिए कि आपको कहाँ ऐसा लग रहा था कि मैंने इसमें कौन सी खामी रह गई है, उसे भी आप राइट इट डाउन कीजिए और नेक्स्ट स्पीच में या नेक्स्ट जो भी प्रेजेंट करने वाले हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसमें से कौन सी चीज़ आपको जो ज़्यादा पसंद आई उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। Thank you so much. Signing out, Milind Borkar. Till until we meet again.